हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज की क्लास में आप लोग जैसा लिखा देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ? इसमें मैं आज चैप्टर नहीं बताऊंगा, कोई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा। इसमें आपको कुछ अलग चीज बताने जा रहा हूँ। आपने अक्सर बुक्स में या क्वेश्चन एग्जाम में आपने इस तरह के प्रश्न जरूर देखे होंगे। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री या टेन 60 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम याद करते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या टेन 60 डिग्री की, या 30 डिग्री की। तो बहुत बार क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स को इस तरह का जो ये टेबल होता है, ये टेबल लोगों को ध्यान से उतर जाता है और बहुत लोग याद ही नहीं कर पाते। उन लोगों को लगता है ये याद करें तो आखिर करें कैसे। तो आज जो मैं जबरदस्त चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को ये टेबल याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप लोग क्या करेंगे कि खुद से टेबल को बना लेंगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आपके पास जब भी एग्जाम में आपको इस तरह का जो होते हैं एग्जाम में, या 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये डिग्री से रिलेटेड। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि एग्जाम में आया हुआ है, आप तुरंत ही रफ में जाके ये टेबल को ड्रॉ कर लेंगे और आपका 8 से 10 मार्क कहीं भी नहीं जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। तो सबसे पहले ये टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो कुछ ऐसी चीजें जो बहुत छोटी चीजें हैं जो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ लिखना है 0, फिर आप लोगों को लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर 3 और फिर 4। ये तो आसानी से याद रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। अब फिर हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग रूट डाल देंगे। बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है। इतना अगर याद हो गया तो उसके बाद आप पूरा टेबल खुद से आसानी से बना सकते। 2 और 4 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा। अब देखिए 0/4 की वैल्यू क्या होती है? 0। और 0 का रूट कितना होता है? 0। 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। यहाँ 1/2 बचा वैल्यू, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1। ये हमारे पास आ गई इतनी सारी आइडेंटिटी, 1 2 3 4 5 आइडेंटिटी आ गई। तो ये जो पहली आइडेंटिटी होती है ये होती है 0 डिग्री। जो दूसरी आइडेंटिटी होती है वो होती है 30 डिग्री, फिर होती है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो ये 5 डिग्रीज हो गए। इन्हें हम लोग कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमारा पहला आइडेंटिटी होता है ये होता है साइन का। दैट मीन साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कुछ नहीं करते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। यानी इसको यहां ले आते हैं 1 को, √3/2 को यहां ले आते हैं, 1/√2 बीच में है, ये बीच में ही रह जाएगा। अब यहाँ 1/2 है, इसको इधर ले आएंगे और 0 है यहाँ, 0 को यहाँ। ये हमारा हो गया कॉस का वैल्यू। कॉस की वैल्यू भी हो गई फाइंड। अब हमारा आता है टेन। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी ये बाय ये कर देंगे तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। ये बाय ये का मतलब सबसे पहले क्या है? साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1। 0/1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 1/2 बाय √3/2, 1/2 बाय √3/2। अब क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1/√3। ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी इसको बाय करेंगे तो 1 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग यहाँ करते हैं √3/2
√3/2 बाय 1/2, √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 कैंसिल हो गया, बचा √3 और 1/0, 1/0 जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 से 1 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी, इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। तो ये हमारा निकल गया 10 का वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, इसको अपोजिट कर देना है, यानी इंफिनिटी यहाँ, √3 यहाँ, 1 बीच में है, 1/√3 यहाँ और 0 यहाँ। ये हमारा हो जाता है कॉट का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा को अगर उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा हमारा कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक। तो 1/sin, तो 1/0, पहला 0 डिग्री है, 1/sin की वैल्यू, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो 1/0 इज इक्वल टू अगेन इंफिनिटी। अब 1/√3 सॉरी 1/1/2, तो क्या होगा, 2 ऊपर चला आएगा, 1/1/2 यानी 2 ऊपर चला आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब साइन 45 डिग्री, 1/1/√2, ठीक इसी तरह से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। साइन 60 डिग्री, ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे, और 1/1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया कॉसेक का वैल्यू। और इसको फिर से उल्टा कर देना है, यानी 1 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ, √2 बीच में है, 2 यहाँ और इंफिनिटी यहाँ। ये हमारा हो जाएगा सेक का वैल्यू। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये टेबल बनाना कितना ही आसान है और मजेदार है। तो इस टेबल को अगर आप बना लेते हैं तो आपके 8 मार्क्स या 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल आपको समझ लीजिए कि अगर ये याद नहीं हो रहा है तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इस ट्रिक को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। सिर्फ आपको 0, 1, 2, 3, 4 और 4 से डिवाइड करना है और रूट अंडर करना है, वो आपकी साइन की वैल्यू हो जाएगी। साइन को अगर हम लोग अपोजिट कर देंगे वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, यानी उल्टा लिखेंगे। 1 को यहाँ लिखना है, फिर √3/2 को यहाँ, फिर ये बीच वाला बीच में ही रह जाएगा, 1/2 इधर चला गया और 0 इधर आ गया, तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। फिर साइन बाय कॉस इज इक्वल टू 10, 10 को उल्टा लिख देंगे, 90 डिग्री से लिखना शुरू करेंगे तो वो कॉट की वैल्यू हो जाएगी, 1/sin कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी, और कॉसेक को उल्टा कर देंगे तो वो सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कितना ही मजेदार है। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे इसी तरह से आप लोग और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स वगैरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।